कैसे हो? बढ़िया, मस्त। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे बारे में कुछ प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू दिया था WNS कंपनी है विमान नगर में। तो वहाँ पर इंटरव्यू था। तो उधर गया था मैं। तो मैंने देखा यार, सारी सारी फील्ड जो डिपार्टमेंट के लड़के उधर आए थे। मैं पूछा, बातचीत हुई थी। तो पता चला कि फार्मेसी के भी बंदे आए हैं इंटरव्यू के लिए, मेडिकल के आए हैं, मैकेनिकल के आए हैं। तो IT वाले तो है ही, बाकी के भी आए हैं। उनका क्या काम है उधर बैक ऑफिस में? तो उनका कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, होना चाहिए ना कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए उसके लिए। तो इनका क्या काम है उधर जॉब के लिए? तो मेरे इंटरव्यू में भी थे एक दो, उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब पूरा कम्युनिकेशन नहीं था उनका अच्छा। और इंटरव्यू रिज्यूमे में भी प्रॉपर स्किल्स नहीं थी, रिज्यूमे का फॉर्मेट गलत था। ये सब चीज़ें थी। अगर बिना किसी नॉलेज के घुसोगे इस फील्ड में तो यही होगा ना। आपका रिज्यूमे में अच्छा होना चाहिए, स्किल सेट वगैरह ये सब। जिस जॉब के लिए अप्लाई करो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्किल्स बैठनी चाहिए। फिर आगे जाके वो जो इंटरव्यू भी है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको सीरियस लेगा तभी। नहीं तो आपको धड़ाधड़ रिजेक्ट कर देगा, उसमें उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी को अगर लगता है कि इसका रिज्यूमे में अच्छी ये स्किल्स है जो अपने को ज़रूरी है, तभी वो उसको कंसिडर करेंगे। तो इस हिसाब से अप्लाई करो। तुम्हारे में भी फील्ड में जॉब है यार। तुम सैलरी को देख के इस फील्ड में आ रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो तुम। ट्राई करो ना, तुम्हारे भी फील्ड में जॉब है, उसमें भी अप्लाई करो। शुरुआत में हर किसी को सैलरी कम ही मिलती है, उसमें सैलरी देख के तुम मत ये करो। सैलरी तुम्हें बढ़ेगी आगे, तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो वो सब हुआ उधर। तो मैंने देखा कि मेरा जो है, इतने सारे लोग आने की वजह से जो है इंटरव्यू प्रोसेस लेंथी हो रही है। मतलब जिनको कुछ नॉलेज नहीं है वो भी बंदे आके इंटरव्यू देंगे। तो जिसको प्रॉपर नॉलेज है, जिसको वो जॉब मिलनी चाहिए, उसको भी देर लग रही है उस चीज़ की वजह से। उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यही चीज़ ध्यान में रख के मैंने डिसीजन लिया है कि वॉक इन इंटरव्यू कभी नहीं दूंगा अभी। जाके उधर टाइम वेस्ट ही होना है। हाँ, देना है तो अभी प्रॉपर दूंगा अभी। ऐसे बैक ऑफिस के वगैरह नहीं देने जाऊंगा इंटरव्यू। बाकी के भी फील्ड के घुस रहे हो उसमें। और अगर टेक्निकल का देने गया तो उधर ये ना हो कि जो जो कोर्स लेके बैठे हैं, जिनने कोर्स कंप्लीट किया है, बाकी फील्ड के नॉन IT के बंदे आके जो इंटरव्यू दे रहे कोर्स वगैरह करके, वो ना ज़्यादा हो उधर। इस भी चीज़ का डर है अभी। तो चारों तरफ सेल लगी पड़ी है IT फील्ड में। तो सोच रहा हूँ अभी दूसरा ही कुछ देख लूँ, दूसरा ही करो कुछ। करेगी भी तो क्या करे दूसरा। स्टार्टअप खोलने जाओ तो उसके लिए 16-20 लाख होनी चाहिए जेब में। अगर स्टार्टअप ख़राब भी हो जाए तो थोड़ा बहुत तो अच्छा से फंडिंग रहनी चाहिए ना। अगर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है 2-4 लाख, भले वो लॉस में चला जाए, तो जो बाकी के बच्चे होंगे जो 15 लाख 14 लाख, वो तो सेफ रहेंगे ना। तो उतना सेविंग्स भी तो होना चाहिए। उतने सेविंग्स के लिए तो जॉब ढूंढ रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। मेरा जो लॉन्ग टर्म है वो जॉब करना तो नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैं जॉब करने वाला नहीं हूँ, ये मैंने सोच के ही रखा है। जब तक बॉडी साथ दे रही है, चल रहा है, तब तक चलेगा। बाकी बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं।
तुम भी अगर यही सोच रहे हो कि जॉब ही करो जॉब ही करो, तो तुम गधे हो यार, सच बोलूँगा तो। कि अभी की फील्ड जो है इतनी ग्रो कर रही है, इतनी डेवलप हो रही है, एआई इतना डेवलप हो रहा है एआई। उसके अभी देखो आप, अभी पर्सनल रोबोट क्रिएट कर दिए एआई ने, रोबोट बना दिए एआई ने। ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा, एआई की मदद से रोबोट बना दिए। तो देखो ये एआई कितना ग्रो करेगा आगे। जॉब्स तो ज़्यादा ज़्यादा रहेंगी भी नहीं। अभी चाइना जो है वो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रोबोट बना रहा है। लोगों को जो है वो हटा देगा पूरी तरह से, जो फौजी है उनको हटा देगा, उसकी जगह रोबोट ही बॉर्डर पे रहेंगे चाइना के। वो उस चीज़ को अभी कर रहे हैं। तो चाइना में ये हो गया तो बाकी के भी देश यही करेंगे, क्योंकि रोबोट से खतरा होगा बाकी के देश के जवानों को। तो जवान मारने जाएंगे, रोबोट मरेंगे नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रोबोट ही लगेगा। तो बाकी की भी कंट्रीज़ रोबोट को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको ही लगाएंगे बीएसएफ में, ये सब उस फील्ड में देश की सुरक्षा के लिए। तो इंडिया भी वही करेगा। तो ऐसे ऐसे डेवलप होता जाएगा अगर तुम दूर की सोचोगे तो तुम यही सोच के लेके बैठोगे कि जॉब ही नहीं होगा। दूसरा भी तुमको सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यही सब चीज़ें हैं। एक और मैंने दिया था पिछले 6 महीने में, टीसीएस में गया था मैं। टीसीएस में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसका मैं अभी तक ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में ही हूँ। उसका जॉब इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया था, पर उसमें मेरा ये नहीं हुआ, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में ही अटक गया। उसका जॉइनिंग लेटर नहीं मिला अभी तक, ना उसको ऑफ़र लेटर मिला है। ऑफ़र लेटर पहले आता है, उसके बाद जॉइनिंग लेटर आता है। वो दोनों साइन करके कंपनी को सबमिट करना आता है। अभी तक वो जो मिला नहीं वो। बाकी फालतू की चीज़ें मिल रही है कि इंटर्नशिप करो ये वो, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अभी मैं इंटर्नशिप करके बैठा हूँ डेटा एनालिटिक्स में, उसका मेरे को बेनिफिट्स हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और अभी दूसरी कंपनी वो भी वही कर रही है, इंटर्नशिप दे रही है। उसका अनपेड काम करो उसमें, और भी रोज़ 8-8 घंटा काम करो अनपेड, पैसे भी नहीं उसके कुछ। स्टाइपेंड तो दो थोड़ा बहुत, तो काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। स्टाइपेंड नहीं, बस ऐसे ही काम करो। क्या मतलब है उस इंटर्नशिप का? थोड़ा बहुत चाय पानी तो निकल जाए उसमें, इतना तो स्टाइपेंड दो अगर तुम इंटर्नशिप दे रहे हो तो। अनपेड इंटर्नशिप ये सब लाए, सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट ज़्यादा कुछ वैल्यू भी नहीं रहता, क्योंकि 1-2 महीने की इंटर्नशिप का क्या वैल्यू है। कंपनी को चाहिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस, वो भी ऑन द फील्ड जॉब रोल। इंटर्नशिप वगैरह इसको नहीं सीरियस लेती कंपनी ज़्यादातर। कौन सी, या तो फ्रेशर करके अप्लाई करो, या फिर एक्सपीरियंस में 1-2 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे टॉप के बिग फोर्स को तो क्या कहते, उसमें तो फ्रेशर्स को हायरिंग ही नहीं करती। टॉप 4 बिग को देखोगे तो उसमें डेलॉयट आती है, और बाकी की 3 कंपनीज आती है। कौन सी, इन्फोसिस भी है शायद। तो वो तो है जो इन्फोसिस नहीं है, इन्फोसिस फ्रेशर्स को भी हायर करती है। दो है बाकी। कौन सी, वो फ्रेशर्स को हायरिंग करती ही नहीं है, उनको एक्सपीरियंस ही वो लेते हैं। तो ये चालू है अभी आईटी सेक्टर में। तो इसमें तुमको कैसे सर्वाइव करना है तुम देख लो अभी।